तो कैसे हो मेरे भाइयों, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे और आपका काफ़ी अच्छा वीकेंड जा रहा होगा ये। तो भाइयों, आज का जो मैंने टॉपिक रखा है, आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, प्राइस एक्शन। ठीक है, सबको पता है कि प्राइस एक्शन जितने भी ट्रेडर आपने बड़े से बड़े देखे होंगे, ठीक है, जैसे घनश्याम सर हो गए, ठीक है, उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ इस फील्ड में। अगर मैं कहूँगा इस फील्ड में मैं उन्हीं की वजह से आया हूँ, ठीक है। उनकी मैंने एक वीडियो देखी थी ट्रेडिंग की जर्नी की, तो तभी मैं इस ट्रेडिंग जर्नी में आया। मतलब पिछले साल जब मैं आया हूँ, उन्हीं के थ्रू ही मैं आया हूँ, उन्हीं से इंस्पायर होके। तो उसकी बात किसी और दिन करेंगे। आज जो हम बात करते हैं प्राइस एक्शन की, देखो प्राइस एक्शन से बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं है, आपको सही बताऊं, ठीक है। जितने भी इंडिकेटर लगा लो, जितने भी टूल लगा लो, ये सारे टूल, जैसे ये देखो, ये ईएमए है, ये आपके सामने ईएमए लगा रखा है मैंने, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये एक किस्म का एक्शन बताता है प्राइस का। बट ये कब बताएगा? जब मार्केट मूव करेगी तभी तो बताएगा। पहले तो बता नहीं सकता कि भाई मार्केट नीचे जा रही है, आप नीचे कर ले लो, नहीं बता सकता ना। अगर ऐसी चीज़ होती कि आपको पहले ही बता दे कोई भी इंडिकेटर कि कहाँ जाना है ना, तो फिर तो यार ट्रेडिंग में तो फिर क्यों कहते हैं कि सिर्फ 5% बंदा या 1% बंदा ही कमाता है, 99 क्यों हारते हैं? फिर तो सारी वही कर लेते। तो ईजी रास्ता तो आप बिल्कुल मत ढूंढो ट्रेडिंग में, बट आप इस ट्रेडिंग को सिंपल कर सकते हो, बहुत ही आसान कर सकते हो। किस बेसिस पे? सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे। प्राइस एक्शन जो जान गया ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर वो बंदा, उसकी 70-80% एक्यूरेसी भी होएगी, वो कमाएगा। और 70-80% एक्यूरेसी करना ईजी है, मुश्किल नहीं है यार। माइंड को शांत करना है आपने और आराम से देखना है मार्केट को। मैं देखो सुबह सुबह आके आपको मैं मेरी कोई भी, अगर मैं टेलीग्राम में भी अपना व्यूज़ शेयर करता हूँ, ठीक है, टेलीग्राम में मैं आते ही सबसे पहले यही बताता हूँ कि 15 मिनट की कैंडल क्या बन रही है। मैं क्यों बताता हूँ? क्योंकि मैं प्राइस एक्शन समझता हूँ मार्केट का कि क्या चल रहा है, ठीक है। अब जैसे कल का मैंने ये मार्केट खोल रखा है 21 जुलाई का, फ्राइडे का, तो इसी के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि प्राइस एक्शन क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस दो वर्ड को समझ लेते हैं, प्राइस एक्शन। प्राइस तो सबको पता है, ठीक है, मोल, जो मोल है मार्केट में अभी क्या चल रहा है, ठीक है, जैसे 19,848, 90,871, ये लेवल्स, ये प्राइस है मार्केट के, ठीक है। जहाँ डिमांड सप्लाई आएगी, जहाँ डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हो जाती है, वो आपका प्राइस बन जाता है। मान लो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को 19,870 पे निफ्टी को खरीदना है और वहाँ कोई बेचने वाला है, तो मैं उससे खरीद लूँगा, वो एक प्राइस सेट हो गया, ठीक है, नॉर्मल सा। प्राइस तो सबको पता है। प्राइस एक्शन मतलब कि प्राइस का एक्शन, कैसे प्राइस एक्ट कर रहा है, प्राइस का मूव, ठीक है। प्राइस का मूव पहले हम देखो, मार्केट ओपन होती है, शांति से बैठो पहले तो। अब देखो, मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ पहले। देखो मार्केट में ना 3 चीज़ें होती हैं प्राइस एक्शन में, जहाँ तक मेरे को समझ आया। अगर मैं गलत भी होंगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मेरे लिए भी लर्निंग होगी। मेरे को भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इस फील्ड में, 1 साल का एक्सपीरियंस है। जो मेरे को समझ आया, एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, और एक होता है जिसे कहते हैं हम कंसोलिडेशन। जब मार्केट कंसोलिडेट करती है, ठीक है, वो ट्रेंड में नहीं आता, उसको फ्लैट कह सकते हो, मार्केट फ्लैट चलती है जब, ठीक है। अब इस कैंडल को देख के आपको क्या लग रहा है? ये जो कैंडल है, 1 मिनट रुकना, मैं हाईलाइट करता हूँ। ये जो कैंडल है, ये जो ग्रुप ऑफ कैंडल बनी है, ये ग्रीन, इसको देख के आपको क्या लगता है? अब कई बिगनर्स पता क्या कहेंगे? अप ट्रेंड। और ये 1 मिनट का चार्ट खोल रखा है, मेरे को देखो 1 मिनट में मजा आता है ट्रेड करने में। कई भाइयों के लिए मुश्किल होती होगी, बट अगर आप 1 मिनट में ट्रेड करना सीख गए, आप बिल्कुल स्नाइपर एंट्री कर सकते हो, छोटे ऐसे लाभ ले सकते हो। इसलिए मैं 1 मिनट का ही आपको बताऊंगा आज। प्राइस एक्शन भी 5 मिनट 15 मिनट का भी सेम रहेगा, हर टाइम फ्रेम का सेम रहेगा। तो अब कई मेरे भाई कहेंगे कि ये एक अप ट्रेंड है, ठीक है भाई, सिर्फ मार्केट को ऊपर जाना वन गो में इज नॉट अप ट्रेंड। मैं बता रहा हूँ क्यों, मैं बता रहा हूँ क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, उसको समझना। यार तुम्हें क्या पता है, एक बात बताओ, मान लो सुबह सुबह यहाँ पे कोई 9-18 पे एक बड़ा प्लेयर आया, उसको खरीदना है, ठीक है, उसने यहाँ क्वांटिटी प्लेस करी और उसने इतनी हैवी क्वांटिटी प्लेस करी कि मार्केट यहाँ तक चली गई, ठीक है, यहाँ तक सेलर्स बेचते गए बेचते गए बेचते गए और मार्केट यहाँ तक चलेगी, वो खरीदता गया, ठीक है। अब वो वन गो में गई। अब तुम इसको कैसे कह दोगे अप ट्रेंड है? मान लो मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है, ये आगे का मैं हटा देता हूँ। अब मैंने ये ग्रीन कैंडल्स देखी, अब मैं कहूँगा यार ये अप ट्रेंड है। नहीं भाई, मैं अभी नहीं कहूँगा ये अप ट्रेंड है। मैं पता है कब कहूँगा ये अप ट्रेंड है? जब एक प्राइस एक्शन बनेगा।
ये प्राइस एक्शन नहीं है मेरे भाई, ये प्राइस एक्शन नहीं है, ये मैन्युपुलेशन भी हो सकती है। मान लो एक ही बड़ा बायर्स आया, उसने पूरा खरीद लिया और ऊपर जाके वो अगर डंप कर दे, अपनी क्वांटिटी बेच दे, महंगा हो गया है। मान लो उसने यहाँ से खरीदना स्टार्ट किया, यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ उसको महंगा माल मिल रहा है, मतलब मार्जिन मिल रहा है बेचने का, उसने बेच दिया, आ जाएगी नीचे उसी टाइम। तो ये प्राइस एक्शन नहीं होता, समझना इस बात को। प्राइस एक्शन जब समझ आएगा जब मार्केट रिपीटेडली वैसे बिहेव करेगी, जैसे जैसे वो कहते हैं ना, स्विंग बना रही है, हायर हाई फिर लो, हायर हाई फिर लो, हायर हाई, उसे एक प्राइस एक्शन कहते हैं। ठीक है, अब मैं इसको अप ट्रेंड अभी नहीं कहूँगा, जब एक ये नीचे आके एक स्विंग बनाएगी और ये अपना हाई तोड़ेगी, फिर मैं कह सकता हूँ कि मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है, अब इस बात को गहराई से समझते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। देखो, ऊपर गई, नीचे आ गई, ठीक है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, और ये एक ऊपर, अब एक किस्म का ये हो सकता है कि यहाँ से पुल बैक लेके ऊपर जाए, बट ये कब कंफर्म होगा अप ट्रेंड? अभी नहीं होगा। जब ये वाला हाई तोड़ देगी ना मार्केट, समझना इस बात को, जब ये हाई टूट जाएगा, जब एक अप ट्रेंड की शुरुआत होएगी, जब आप कह सकते हो कि मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, उसे कहते हैं प्राइस एक्शन। बिल्कुल सरल भाषा में कह रहा हूँ, बिल्कुल सरल भाषा में बता रहा हूँ। कई बिगनर्स को पता होगा कि अप ट्रेंड मत बता हमें, डाउन ट्रेंड मत बता भाई, हमें सब पता है, ये तो कोई बच्चा ही बता दे। भाई मैं वो नहीं कह रहा, तुम्हें पता है, तुम्हें सब पता है, बट तुम उस चीज़ को ना रियलिटी में अप्लाई नहीं कर पाते। जब मार्केट ओपन होती है ना, जब तुम्हारा दिमाग बंद कर देता है काम करना। क्यों कर देता है? क्योंकि तुम ये ग्रीन कैंडल देख के क्या करते हो, जैसे ये ग्रीन बनी, तुम्हारे दिमाग में आता है, अरे भाई आज गैप डाउन हुआ है, ठीक है, मार्केट अप है, ठीक है, ग्रीन है पूरी, आज तो भाई हम बाय साइड ही जाएंगे क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड हो सकती है। तो भाई अगर तुम्हें पता ही है प्राइस एक्शन के बारे में, तो उसके लिए वेट तो करो, ये कैंडल्स देख के जज मत करो मार्केट को। तो आज मैं ये टॉपिक इसलिए बना रहा हूँ प्राइस एक्शन पे, कि तुम्हें समझ आ जाए कि कहाँ पे एंट्री लेनी है, क्यों एंट्री लेनी है। रीज़न तुम्हारे माइंड में होना चाहिए, एक रीज़न तो तुम्हारे माइंड में होना चाहिए। भाई होप पे मत खेलो, तुम्हें लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तुम्हें लग रहा है कि नीचे जाएगी, होप पे मत खेलो। प्राइस जो कह रहा है ना, उसके बेसिस पे खेलोगे ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, 70 से 80% तुम्हारी एक्यूरेसी आएगी। तुम्हें मार्केट नहीं चीट करेगी। ठीक है, अब समझना, गई ऊपर, अब ये नीचे आई, ठीक है, एक ये लो बना है, हमारा प्रीवियस लो यहाँ था, ठीक है, मार्केट ने ये लो नहीं तोड़ा, ऑब्वियस सी बात, अभी ये अप ट्रेंड में ही है। बट ये कंफर्मेशन कब आएगी? जब ये न्यू हाई, ये जो लास्ट हाई बना है ना, ये टूट जाएगा, तो एक कंफर्मेशन आ जाएगी कि भाई सही में बायर्स हैं स्ट्रॉन्ग और अप ट्रेंड हो सकता है। अब देखो क्या हुआ, जिस भी भाई ने यहाँ पे ये कैंडल देख के सोचा होगा ना कि यार बायर्स तगड़े आ गए हैं और बाइंग कर लेता हूँ यहाँ पे, देखो ये ग्रीन कैंडल तुम्हें दिखा दी, बाइंग कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से मार्केट रॉकेट हो जाएगी, और ये जो सप्लायर, ये जो सेलर्स आए हैं, इनका एसएल ब्रेक हो जाएगा। भाई तुम्हें कैसे पता? क्या पता ये मार्केट ने ये हाई लगा दिया, अब यहाँ से ये लोअर लो की शुरुआत होनी हो। अब बताओ कि ये एक न्यू लो, ये सॉरी प्रीवियस लो, एक ये न्यू लो, अब क्या पता मार्केट को यहाँ से नीचे जाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, तुम्हें कैसे पता? यही मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। देखो, तुमने पहले इसको देख के जज कर लिया कि अप ट्रेंड है, नहीं, मत करो जज, समझो, मार्केट को टाइम दो, बैठो आराम से। कल की जो मेरी ट्रेड बनी है ना, 10 बजे के आसपास बनी है, तो मैं पौना घंटा उसको देखता रहा। मैंने अपने टेलीग्राम में बताया कि भाई अभी कोई भी ट्रैप बन ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रहा, मार्केट जहाँ शो कर रही है, मतलब अप कह रही है तो अप जा रही है, डाउन कह रही है तो पूरी डाउन आ रही है, तो समझ ही नहीं आ रहा था। जाके आप मेरे टेलीग्राम में देखना, ठीक है। तो मैं जैसे जज करता हूँ, मैं तुम्हें वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, मैं आराम से बैठा हूँ, अब यहाँ एक बायर्स आए, ठीक है, अब हो सकता है एक न्यू लो लगा दे, या हो सकता है कि यहीं से ही एक हाई लगा दे, तो होने दो ना, पहले मार्केट को बिहेव करने दो, उसके बिहेवियर को समझेंगे, फिर वो सेम बिहेव करेगी जब हम ट्रेड बनाएंगे। अब इस पॉइंट को समझना, मार्केट को बिहेव करने दो, जब वो सेम बिहेवियर अगेन रिपीट करेगी, क्योंकि मार्केट रिपीट करेगी। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो ऐसे ऐसे ही जाएगी, ऐसे 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 ऐसे, समझ रहे हो ना? मेरे पास पैड नहीं है, वरना मैं स्क्रीन पे तुम्हें बता देता कैसे कह रहा हूँ मैं। ऐसे जाएगी, हाई लो, प्रीवियस लो को रिस्पेक्ट करती जाएगी, बट उसे एक बार करने दो, समझना। अभी तक उसने कुछ नहीं किया, एक कैंडल्स आई है, बुलिश कैंडल आई है, अब फॉल आ रहा है, ठीक है। अब देखो, अब ये एक लो ये बन गया आपके आगे, अब एक ये लो बन गया न्यू, क्योंकि यहाँ बायर्स है, एक लो यहाँ यूँ बन गया, ठीक है। अब ये अगर लो टूटता है मान लो, तो हम यहाँ ट्रेड बना सकते हैं,
किस बेसिस पे कि देखो ये बायर्स आए, ठीक है, एक ये हाई था, ठीक है, अब एक यहाँ बायर्स आए, अब ये देखो ये फिर एक फॉल आया, तो यानी कि ये प्रीवियस हाई, ये उससे नीचे का हाई, तो एक किस्म का इसको हम पुल बैक समझ सकते हैं। तो अगर हमको अगर ट्रेड अगर इस पोजीशन में बनानी भी है तो हमें डाउन की सोचनी चाहिए, ना कि अप की। क्यों नहीं सोचनी चाहिए? अगर अप जाना होता तो इसी कैंडल पे, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है इसी पे ही मार्केट अप चला जाता, ठीक है, बट हुआ गया। अब नेक्स्ट देखो, गई नीचे, डाउन आया, ठीक है, अब ये क्या फॉर्मेशन हुआ, ये क्या फॉर्मेशन हुआ, लोअर लो बना रही है मार्केट, ये लो, ये न्यू लो, ठीक है, यही फॉर्मेशन हो रहा है आपके आगे, ठीक है। अब ये दोबारा एक और फॉर्मेशन हो रहा है, देखो ग्रीन आई, अब ये एक और लो बनाया, अब इस रेड कैंडल पे प्ले कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इस रेड कैंडल पे प्ले कर लो, छोटा सा एसएल लेना, क्योंकि तुम जो बाइंग कर रहे हो ना बिल्कुल एट द पॉइंट, मतलब ऑन द पॉइंट, मतलब जहां से फॉल आना है वहीं पे कर रहे हो, तो तुम्हारा एसएल जाएगा भी छोटा सा ही जाएगा, ठीक है, बट रैली बहुत बड़ी मिल जाएगी। तो देखो अब ये आया, अब सेम बिहेवियर पे हम करेंगे, ट्रेड लेंगे, मतलब जो मैंने तुम्हें कहा था मार्केट को सेम बिहेव करेगी वो, उसको कोई काम नहीं है, वो करेगी यार, उसी वे में ही चलती है मार्केट, ठीक है, जिगजैग मूवमेंट से ही चलती है, ठीक है। आप सबको पता है अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, बट आप लोगों को ये क्लियर नहीं है कि वो कब बनते हैं, कब उन पर ट्रेड लेनी चाहिए, प्राइस एक्शन क्या होता है। तो यही है प्राइस एक्शन और कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लो हमने ट्रेड ली होती न्यू लो को देख के, तो हम यहाँ पे कमा लेते, कुछ ना कुछ कमा लेते, ठीक है। अब एक और बायर्स आए, अभी आपको पता है जब आपका प्रीवियस हाई टूट ही नहीं रहा, ये नहीं टूटा, ये नहीं टूटा, अब आपको कंफर्म है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, जब प्रीवियस हाई टूट ही नहीं रहा तो अपना डाउन की तरफ सोचो यार, क्यों अप की तरफ सोच रहे हो, ठीक है। सिर्फ इसको मत देखो यार, इसको मत देखो, इस कैंडल को देख के, ये कैंडल तभी इसलिए बनाई जाती है ताकि बिगनर्स के माइंड में ना थोप दें कुछ कि भाई यहाँ तो बायर्स तगड़े बैठे हैं। नहीं भाई, पूरा प्राइस एक्शन देखो, बड़ी कैंडल स्टिक, मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे कैंडल्स देखो, 5 मिनट 15 मिनट पे देखो, समझो, अगर वो भी तुम्हें वही कह रही है जो 1 मिनट कह रही है तो ट्रेड बनाओ, सिंपल सी बात, ठीक है। तो अगर हम अब यहाँ पे एक रेड कैंडल देख के, क्योंकि यहाँ एक बायर्स आए और फिर रेड बन गई, यानी कि अब ये दोबारा न्यू लो बना सकती है, ऑब्वियस सी बात है। मार्केट देखो ऐसी तो चल रही है, डाउन थोड़ा सा अप आई, प्रीवियस हाई को रिस्पेक्ट किया, डाउन थोड़ा सा अप आई, प्रीवियस हाई को रिस्पेक्ट किया, फिर अब डाउन जा सकती है, सिंपल सी बात। अब अगर यहाँ मैं ट्रेड बनाता, मान लो, ठीक है, मैं अगर यहाँ ट्रेड बनाता इस पॉइंट पे, तो मेरे को कितना पॉइंट देखने को मिलता फेवर में, 20 पॉइंट, ठीक है। अब मैं यार कोस्ट टू कोस्ट आगे तो बैठ ही जाता ना, अगर मैं प्रॉफिट बुक ना करता तो 10 पॉइंट हमें ऑप्शन में दिख रहा होते तो मैं कोस्ट टू कोस्ट तो आ जाता एटलीस्ट, है ना। तो अब देखो इसने एक न्यू लो बनाया इसके बाद, बट अब फिर बायर्स आए, ठीक है, अब बायर्स आए, दोबारा एक और कैंडल आई, अब देखो क्या हो रहा है, अब क्या हुआ, ये लो प्रीवियस लो को इस लो ने रिस्पेक्ट किया, आपके आगे देखो, इस लो ने, जो ये लो बना, इस लो को रिस्पेक्ट किया, अब एक हाई बन गया, तो इसका मतलब प्रीवियस हाई टूट गई, यानी कि चेंज ऑफ ट्रेंड। अब हम कहेंगे इस प्राइस एक्शन को देख के कि अब ट्रेंड हो सकता है, समझो इस बात को। तुम्हें मार्केट सब दिखा रही है कि क्या कर रही हूँ मैं, बट हम क्या है, हम जल्दी कर देते हैं। हम देखो एक बिगिनर कहाँ फंसता है, मैं बिल्कुल टू द पॉइंट बात कहूँगा, अगर आप बिगनर हो ना और आप लॉसेस में हो तो आप ये गलती जरूर कर रहे होगे। आप क्या कर रहे होगे, आपने यहाँ तो वेट कर लिया मार्केट का, सुबह सुबह यहाँ भी वेट कर लिया, बड़ी कैंडल लेके बाइंग नहीं करी, आप बाइंग करोगे यहाँ पे जाके, मैं लिख के दे रहा हूँ, और आप जैसी बाइंग करोगे ना फॉल आने लग जाएगा। क्यों फॉल आएगा भाई, आप कहते हो कि मार्केट को ना पहले चलने दो, फिर हम भाई बीच ट्रेन पे बैठ जाएंगे। जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं ना वो सब यही कहते हैं कि भाई चलती ट्रेन में मत बैठो, थमने दो मार्केट को, रुकने दो, ठीक है, तभी तो यार आप इंजॉय कर पाओगे जर्नी। आप यहाँ पे जाके बैठ जाते हो, ठीक है, अब फॉल होता, अब ये अगर यहाँ से फॉल हो जाता, आप यहाँ पे जाके बैठ जाते ना, इसी फॉल में बैठ जाते ना। ये कैंडल कितनी की थी, 929 की थी, 5 मिनट पे 1 मिनट कम, यानी कि यहाँ पे आपकी 5 मिनट की क्लोजिंग होने वाली थी, आप यहाँ के जाके बैठ जाते, वो थोड़ा सा ऊपर आती और आप यहाँ से भाग जाते। तो इसलिए प्राइस एक्शन बनने दो, यहाँ नहीं बैठना, बनने दो, ऊपर आई फिर नीचे आ रही, यहाँ बैठ जाओ। ये तो है नहीं कि यहीं डांस करती रहेगी, अगर यहीं डांस कर रही तो भाई सब लॉस कर रहे हैं, कोई भी नहीं कमा रहा, ठीक है ना। अगर ये नीचे जाके ऊपर जाके नीचे जाके ऊपर जाके नीचे जाके ऊपर जा रहे, एक ही जगह पे ही जिगजैग बनाए जा रहे, तो सब लॉस कर रहे हैं। कॉल वाला भी लॉस कर रहा होगा, पुट वाला भी लॉस कर रहा होगा, बायर,
सिर्फ ऑप्शन सेलर कमा रहे होंगे उस टाइम, क्योंकि वो वहीं के वहीं डांस कर रही है, उसे कहते हैं साइड वे मार्केट, ठीक है। बट अभी ऊपर जाके नीचे आ रही है, तो यहाँ पे आपको कंफर्मेशन है कि भाई अब मैं नीचे जा सकता हूँ, क्योंकि ये ट्रेन यहाँ से चली और यहाँ रुकी, ये कैंडल बनी और ये रुकी यहाँ पे ट्रेन और फिर नीचे आई, तो यहाँ पोजीशन बनाओ मेरे भाई मेरे दोस्त, इस पे मत बनाओ। ये तो एकदम से आया है ना यार, जिसने यहाँ पे पुट ली होगी, मान लो ये रेजिस्टेंस है, अब ये लेवल्स जो मैंने ड्रॉ कर रखे हैं, समझो ये जो लेवल्स मैंने ड्रॉ कर रखे हैं, कोई लोग फिब लगा के ड्रॉ करते हैं, कोई प्रीवियस चार्ट देख के ड्रॉ करते हैं, तो किसी को लग रहा होगा कि भाई 19,887 पे रेजिस्टेंस है, मैं यहाँ पे पुट लूँगा। तो जिसने यहाँ पे पुट ली होगी, ठीक है, जिसने सिर्फ एक रेजिस्टेंस के बेसिस पे पुट ली होगी, कोई प्राइस एक्शन नहीं देखा होगा, उसने यहाँ पुट ली होगी, उसके फेवर में मार्केट 44 पॉइंट आ चुकी है, ठीक है। तो आप अगर प्राइस एक्शन अब तुम यहाँ देख के घुस जाओगे तो कोई मतलब नहीं है, वो प्रॉफिट बुकिंग करेगा और उसकी प्रॉफिट बुकिंग में तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो, जब मार्केट जैसा बिहेव कर रही है उसके बिहेवियर पे चलो, खूब कमाओगे मेरे भाई। सिंपल सी लैंग्वेज है, सिंपल सी बात है। अब देखो, अब इसने क्या किया, प्रीवियस जो हमारा हाई था उसको इस ग्रीन कैंडल ने तोड़ दिया। अब हमारा माइंड मेकअप क्या हो जाएगा यहाँ पे कि बाइंग साइड जाना है, पर बाइंग साइड कब जाना है, जब हमें एक पुल बैक मिलेगा प्राइस एक्शन में, जब वो वापिस सेम रिपीट करेगी बिहेवियर को। तो देखते हैं अब कब करती है। अब ये ऊपर जा रही है, अब ये एक रेड कैंडल बनी है ना, जो एक ये रेड कैंडल भी पुल बैक हो सकती थी, बट यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग नहीं थे, थोड़े से सेलर आए, उनको मार्केट खा गई, ठीक है। तो मैं मेरी कई वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैं वेट करता हूँ कि एक अपोजिट कैंडल बन जाए ताकि मैं वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख सकूँ। तो देखो, अब ये मार्केट यहाँ पे सेलर्स आए, इस रेजिस्टेंस को देख के आए, बट अगली कैंडल ने उनको खा लिया। तो पोजीशन बनानी है तो इस ग्रीन पे भी बना सकते हो ऊपर की, क्योंकि आपको पता है नीचे लोअर लो, अब एक और हाई बनने के चांसेस है। तो यहाँ अगर पोजीशन बनाते तो एक अप ट्रेंड की तरफ आप चले जाते, ठीक है। अब यहाँ गए, अब देखो क्या हुआ, एक यहाँ पुल बैक आया और एक ग्रीन बनी, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये एक पुल बैक, अब ऊपर गई, पुल बैक, फिर ऊपर गई, अब फिर एक पुल बैक आया, ठीक है। अब एक ग्रीन बनने दो, जैसे ये पुल बैक आया, इस ग्रीन पे मान लो अगर मैं पोजीशन बना भी लेता, ठीक है, इस ग्रीन पे मैं पोजीशन बनाता भी, तो मेरा, अगर मैं आप ट्रेंड के लिए बनाता, वैसे तो मैं नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता, क्योंकि आपको और चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है, यहाँ आपका एक हाई है, प्रीवियस हाई है, तो यहाँ अच्छा रेजिस्टेंस हो सकता है या ट्रैप भी हो सकता है, तो वो चीज़ें समझनी पड़ती है। और मार्केट बहुत दूर से आ रही है आपके लिए, अब मार्केट यहाँ से चल रही है, ये भी समझो, ठीक है। तो ये चीज़ें, कई चीज़ें होती हैं माइंड में, इन चीज़ों को रखना पड़ता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पोजीशन बना रहे हो टॉप पे, तो सोच समझ के लो, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट ने ये जो लो बनाया था इसको ब्रेक कर दिया, मान लो आपका यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं आपको कह रहा हूँ आपका एक स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया, ठीक है। आपने पुल बैक पे लिया एंट्री कि भाई मार्केट नीचे एक और हाई बना रही है, तो मैं यहाँ एंट्री ले लेता हूँ, छोटा सा एसएल रखते, मान लो हिट हो गया, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। मैं आपको कह रहा हूँ 70-80% एक्यूरेसी, माने कि 10-20% आपका लॉस भी होगा। अब देखो, न्यू लो तोड़ दिया, ये लो था, इसको तोड़ दिया, अब आपका माइंड मेकअप क्या हो जाएगा, पुट की साइड ही हो जाएगा ना, क्योंकि न्यू लो तोड़ दिया। अब जब तक ये हाई नहीं टूटेगा तो हम बाइंग साइड में क्यों जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब ये ऊपर आई, ठीक है, ये अपना हाई है, अब हम पुट की तरफ सोचेंगे। अब ये देखो, ये एक और रेड बनी, ठीक है। अब एक ये जो लो था, इस लो को इस रेड ने तोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन बनाओ अपनी यार, यहाँ पे प्राइस एक्शन के बेसिस पे सिर्फ आपकी पोजीशन अब इस कैंडल में बननी चाहिए डाउन के लिए, छोटे से एसएल पे सिर्फ। और ये देखो, आप टारगेट कहाँ का ले सकते हो, जो प्रीवियस जहाँ से रैली स्टार्ट हुई है वहाँ तक का, समझो मेरी बात को। अब कई बंदे क्या करते हैं, यहाँ पे घुस जाएंगे, ये जैसी फॉल आएगा ना 3 कैंडलों का कि भाई ओ नीचे जा रही है मार्केट, नीचे जा रही है, पकड़ ले, जैसे ही पकड़ेंगे ना आगे अपोजिट, भाई वो अपोजिट आएगी यार। कभी भी मार्केट ना, एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूँ, मैं वो पेन वगैरह का सिस्टम नहीं है, वरना तुम्हें मैं ऐसे ड्रॉ करके बताता कि कभी भी मार्केट ना, मेरे कर्सर को देखना, कभी भी मार्केट ऐसे सीधी नहीं जाएगी। आप लोग सोचते हो वो ऐसे ही जाती रहेगी, ऐसे नहीं होता यार, वो जाएगी, थोड़ा सा तो आएगी यार पीछे। अपोजिट पार्टी भी तो है ना आपके साथ ट्रेड कर रही है। आप मार्केट में आप ये नहीं समझ रहे, मार्केट किससे बन रही है, बाइंग एंड सेलिंग से, ठीक है। आप बाय कर रहे हो तो कोई सेल भी तो कर रहा है, ठीक है। अब आप बाय करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, मान लो यहाँ पे सेलर ही नहीं बैठा, किसको सेल करोगे, ठीक है।
तो वहाँ थोड़ी सी क्या पता कंसोलिडेशन हो जाए या फिर एक पुल बैक आ जाए वहाँ से, समझ रहे हो। तो वो चीज़ें हैं यार, मार्केट एक ही डायरेक्शन में नहीं जाती। आप क्या करते हो, फॉल आया, 3-4 कैंडलों का फॉल आएगा, चौथी कैंडल पे जाके एंट्री बनाओगे, नहीं भाई, प्राइस एक्शन बनने दो। अगर आपको पुट में जाना भी है, मान लो ये आपने फॉल देख लिया, आपने देखा कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने फॉल किया, भाई मेरे तो पुट की तरफ ध्यान बन रहा है नो डाउट, थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनने दो। आज मैं पूरी बात ही प्राइस एक्शन पे कर रहा हूँ। प्राइस एक्शन क्या है, देखो गई फॉल हुई, ऊपर आई, पुल बैक कहते हैं इसको, ऊपर आई, एक न्यू इसने बनाया लो, ये प्रीवियस सॉरी एक ये हाई था, अब एक ये न्यू हाई बनाया, प्रीवियस हाई नहीं तोड़ पाई ना, अब ये न्यू लो बनाएगी नीचे जाके, ठीक है, न्यू लो बनाएगी, ये ऐसे जा रही है। अब ये बनाया इसने, इस वाले हाई को रिस्पेक्ट किया इस कैंडल ने, अब ये चांसेस है कि नीचे जाके एक और न्यू लो बनाएगी। मैं आपको ऐसे ऐसे करके इसलिए दिखा रहा हूँ, ये जो ऐसे ऐसे मैं कर रहा हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि भाई मैं जो देख रहा हूँ वही बोल रहा हूँ, मैं माइंड की तरफ से बता रहा हूँ। अभी मैंने यहाँ पे जो एसएल हीट बताया आपको, ऑब्वियस सी बात है वहाँ होता है आपका हीट, क्योंकि आप इस रेड कैंडल को सोचते, ये वाली रेड कैंडल सोचते पुल बैक आगे ग्रीन होगी है तो मैं यहाँ बना लूँ, कोई दिक्कत नहीं है यार, स्टॉप लॉस सबके हिट होते हैं, बट आपके पास यू शुड हैव सम लॉजिक और सम रीज़न, ठीक है, कि आपने क्यों ट्रेड ली और क्यों स्टॉप लॉस खाया। ये नहीं कि भाई मेरा एक होप था कि मार्केट ऊपर जा रही है तो मैंने ले लिया और वहाँ से एक मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो नहीं होता यार कुछ भी। आप चलती ट्रेन में बैठोगे, 90% बिगनर्स का ना, मैं भी तुम्हारे भाइयों, तुम मतलब तुम्हारा भाई जो मैं हूँ, मैं भी यही गलती करता था, जल्दबाजी में घुस जाता था, स्टॉप लॉस पता ही नहीं होता था कहाँ रखना है, क्यों रखना है, कोई रीज़न ही नहीं होता था माइंड में। भाई ट्रेडिंग को ना जुआ मत समझो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम सोचते हो कि बस जहाँ जा रही हूँ वहीं बैठ जाऊँ, है ना, ऐसे मत करो। मेरे पास कई लोगों के मैसेज आते हैं, भैया आज 50,000 का लॉस हो गया, कवर करा दो। यार मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि तुम इतना लॉस कैसे ले लेते हो यार, या तो तुम्हारे फैमिली बहुत ही वेल बैकग्राउंड से हो तुम, है ना, कि भाई 1-1 लाख का लॉस तुम दिन में खा सकते हो। मेरे को समझ ही नहीं आता, तुम्हारे को ना तुम्हें ये पता है कि तुमने स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, ना तुम्हें ट्रेड का लॉजिक पता है, और तुम उसमें पैसा दबा के लगा रहे हो उस चीज़ में। भाई लर्निंग पे ध्यान दे लो ना, लर्निंग तो कर लो पहले, पैसा लगा लेना यार, जल्दबाजी क्यों करते हो। पहले एक लोट पे अपनी साइकोलॉजी तो ठीक करो यार, कि भाई तुम चाह क्या रहे हो मार्केट से। मैं अंदर से इमोशनल हो जाता हूँ थोड़ा सा। तो चलो टॉपिक पे आते हैं। तो अब देखो, अब यहाँ पे हमने यहाँ पे एंट्री बनाते हैं इस कैंडल पे, ठीक है, छोटा सा स्टॉप लॉस लेते, टारगेट हमें मिल जाता है, यहाँ का हम टारगेट रख सकते थे। अब लोग क्या करते हैं, आप लोग ये जो लो टूट रहा होता है ना, यहाँ पे आके एंट्री बनाने लग जाते हैं, ठीक है। ये तो चलो मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा फेवर कर दिया ये लो टूटने पे, ठीक है, क्योंकि अभी डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, अब इसे डाउन ट्रेंड कहेंगे, ठीक है। इसे नहीं कहते मेरे भाई, ये एक ही बार में जो ग्रीन 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 बन जाती है ना, ये कैंडल तगड़ी होती है, इनको आप नहीं समझ सकते, ये बड़े ही प्लेयर्स की गेम होती है भाई। एकदम से अगर आप यहाँ से देखो मार्केट को 70-80 पॉइंट मूव करना, ये रिटेलर के बस की नहीं होता, ठीक है। अब समझते हैं आगे गेम, ठीक है, मैंने आगे हाइड कर रखी है तुम्हारे लिए। अब ये तो नहीं होगा ना कि मेरे को आगे की मार्केट याद है, अब इतनी कैंडलें तो दिमाग में रहेगी नहीं यार, इतना बड़ा तो मैं आइंस्टाइन हूँ नहीं, ठीक है। तो अब देखो, अभी डाउन ट्रेंड है, अपने हमारे माइंड में डाउन ट्रेंड है, प्रीवियस हाई अपना ये है, ठीक है, एक न्यू हाई बना है उसको, और प्रीवियस हाई मार्केट ने ब्रेक नहीं करा है। ये देखो, ये हाई, ये हाई, ये हाई, ये हाई, तो अब ये हाई को इस मार्केट ने ब्रेक नहीं करा है कहीं से भी। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता ना, हम अप साइड सोच नहीं सकते, डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। और डाउन ट्रेंड में कब मजा आएगा, अब जब ये वाला लो टूटेगा, है ना। तो देखते हैं अब क्या करती है मार्केट। तो ये वाला लो से ही सपोर्ट ले लिया, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब देखते हैं प्राइस एक्शन, समझ रहा हूँ मैं मार्केट का, कि मार्केट जैसे चल रही है ना, तभी मैं ऐसे ऐसे करके चला रहा हूँ, ठीक है। अभी भी मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ना प्रीवियस हाई टूटा है ये वाला, ठीक है, ना ये वाला लो टूटा है, तो अभी भी मेरे को समझ नहीं आ रहा। अब देखो इस कैंडल में क्या हुआ, ये वाली कैंडल जो आई रेड, इसने प्रीवियस लो ब्रेक किया है कहीं ना कहीं। अभी भी सेलर स्ट्रॉन्ग है, आपके पास रीज़न है, आपके पास माइंड में रीज़न आ गया कि भाई अभी भी मैं पुट साइड में सोच सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सेलर दिखे हैं मेरे को, यहाँ पे एक प्रीवियस लो टूटा है, ठीक है, ठीक है, हम पुट साइड में एंट्री बनाएंगे, बट एक पुल बैक, और एक देखो, अब मैं यहाँ नहीं घुसूंगा यार। अब तुम कहोगे ना ये लो टूट गया, अब यहाँ क्यों नहीं घुसा तू, यही कहोगे ना माइंड में, यार स्टॉप लॉस देख लो ना,
15 18 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 2 कैंडलों का स्टॉप लॉस मैं नहीं ले सकता भाई, आप ले लो। बिल्कुल छोटा स्टॉप लॉस बनेगा तभी लेंगे, ठीक है। अब देखो एक ही दम से ऊपर आ गई ना, अब क्या पता यहीं कंसोलिडेट करने लग जाए, हो सकता है ना। तो हर चीज़ यार सिर्फ प्राइस एक्शन देख के नहीं, हर चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी कि आपको स्टॉप लॉस सही मिल रहा है, छोटा स्टॉप लॉस मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो ये चीज़ें देख के चलनी पड़ेंगी। तो अब देखो अभी तक ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, हाई ब्रेक होगा तो हम अपना माइंड मेकअप वहीं कर लेंगे। अब ये लो बना, एक न्यू लो बना, तो ये रिस्पेक्ट कर रही है मार्केट लो की, बट अब यहाँ फिर टूट गया, टूट गया कोई दिक्कत नहीं है, टूटने दो। अब देखो, अब मैं बताता हूँ, थोड़ा सा जूम करता हूँ, ठीक है, यहाँ जूम करते हैं। अब देखो यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं बनाई मैंने, यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं बनाई, क्योंकि यहाँ पे मेरा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा था, मार्केट ऊपर जा रही हाई। अब यहाँ देखो ये लो, ये न्यू लो, अब यहाँ अगर टूटता तो हो सकता था यहाँ से अप ट्रेंड हो जाए, बट इसने ये प्रीवियस हाई तोड़ ही नहीं पाई। अब देखो यहाँ फॉल आया, रेड रेड बनी, यहाँ ग्रीन, अब यहाँ एक रेड बन गई ग्रीन के बाद, समझ रहे हो, अपोजिट। यहाँ पे बायर्स ने कोशिश की ऊपर ले जाने की, बट सेलर स्ट्रॉन्ग हो गए। अब यहाँ पोजीशन बना सकते हैं भाई हम छोटे से स्टॉप लॉस पे, ठीक है। स्टॉप लॉस कितना बना, 5-6 पॉइंट का और स्पॉट चार्ट पे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हो गया भाई, होएगा यार, मैं कह रहा हूँ तुम हर जगह नहीं एक्यूरेट हो सकते। अब यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट व्यू अभी भी अपना पुट साइड ही है। ये देखो ये स्टॉप लॉस कैंडल होती है, ये स्टॉप लॉस खाया इसने आपका, नो डाउट खाया। देखो यहाँ पे एंट्री बनती है हमारी, इस ग्रीन के पीछे रखता मैं स्टॉप लॉस, और इसने क्या किया, उसी ग्रीन की विक, देखो मार्केट भाई मार्केट चालू है, इसी ग्रीन की विक पे आगे इसने स्टॉप लॉस खाया और फिर अगली रेड बन गई। समझ रहे हो गेम, समझ रहे हो। अभी कल मेरे साथ क्या हुआ, कल की वीडियो में जाके देखना, मेरा जैसे ही उसने स्टॉप लॉस खाया ना, वहीं की वहीं कोस्ट जहाँ पे मेरी कोस्ट थी वहीं जाके उसने क्लोजिंग दे दी, मैंने वहीं री एंट्री कर ली। तो ये वही सिचुएशंस होती हैं। अब मैं यहाँ एंट्री बनाता ना, अगर मैं यहाँ एंट्री बनाता भी और 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेता, बिल्कुल स्टॉप लॉस टच करके अगली कैंडल ने क्लोजिंग नीचे दे दी, इसका मतलब स्टॉप लॉस कैंडल थी, स्टॉप लॉस खा के चलेगी। तो यहाँ पे अगेन ट्रेड बना लो भाई, री एंट्री ले लो, क्योंकि तुम्हारा व्यू सही है, मार्केट ऊपर नहीं, अगर इसको ऊपर ही जाना होता, देखो समझो, अगर इसको ऊपर ही जाना होता तो ये अगली रेड ना बनती, ये पूरा आपको ब्रेक करके सबको ब्रेक कर देती, जितने पुट वाले बैठे होते सबको निकाल देती यहाँ से बाहर। बट इसने किसको निकाला, जिन्होंने यहाँ न्यू एंट्री ली थी सिर्फ, बाकियों को नहीं निकाला। इसका मतलब अभी भी डाउन ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि ये रेड नेक्स्ट कैंडल ही रेड आ गई, इसके बाद ग्रीन आ ही नहीं पाई, यानी कि बायर स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। तो ये चीज़ें समझनी है आपको यार, ठीक है, कि हर एक कैंडल आपसे कुछ ना कुछ बोलती है, हर एक कैंडल को समझो, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ अगर पोजीशन बनाते हैं हम दोबारा, मान लो एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ दोबारा पोजीशन बनाता मैं वही सेम एसएल पे, ठीक है। अब देखना आया टारगेट, कहाँ पे बनाई थी हमने, यहाँ पे, ठीक है। मार्केट ने सीधा हमें 20 पॉइंट दिए फेवर में, कोस्ट टू कोस्ट आगे बैठ जाते हैं हम, ठीक है। अब ये वाली कैंडल भी आती तो कोस्ट के आसपास आती, एसएल हिट नहीं होता, तो आप ट्रेल करते जाओ जितना आपको करना है। तो ऐसे मेरे भाइयों, ऐसे डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, प्राइस एक्शन, कंसोलिडेशन, अब ये जो मोड था ना, ये जो इतना मोड था मार्केट का यहाँ से यहाँ तक का, ये कंसोलिडेशन का मोड था, और हो सकता था कि मार्केट नीचे जाके यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करके ऊपर आ जाए, बट हम यहाँ पे ट्रैप ना होते। क्यों ना होते, देखो जो बिगनर्स होते हैं ना, वो अपनी बिगनर्स एंट्री कहाँ बनाएंगे, वो सोचेंगे भाई ये ब्रेक होने दो, ये जो अपना लेवल है ये ब्रेक होने दो, फिर जाके मैं एंट्री लूँगा। समझना आप इस बात को, एक और नई चीज़ आपको समझा रहा हूँ बड़े प्यार से। मैं क्यों कहता हूँ कि आपकी एंट्री हमेशा एक स्नाइपर एंट्री होनी चाहिए। अगर आप लोग होते ना बिगनर्स, जैसे आप लोग भाई हो, आप लोग क्या करते हैं कि ये लेवल बना देते, आप कहते हैं ये लेवल ब्रेक होगा तो मैं एंट्री लूँगा, ठीक है, इस कैंडल पे एंट्री लेते। ये वाली कैंडल थी ना, ये जो विक बना के गई है ऊपर, ये देखना, ये विक बना के गई है, ये आपको इस ट्रेड से बाहर निकाल देती, ठीक है, ये स्टेट से आपको बाहर निकाल देती। यहीं पे आप घुसते, छोटा सा ही एसएल रखते, ये जो वीक है ना, इसी कैंडल ने ही आपको निकाल दिया होता, क्योंकि मार्केट को पता है ये लो देख के हर बंदा घुसेगा, बट हम कहाँ घुसे, हम यहाँ घुसे। जो असली ट्रेडर, जो जेन्युइन, जो बिल्कुल दिमाग से काम करेगा ना, वही इस कैंडल पे घुसेगा, ना कि इस कैंडल पे घुसेगा, ठीक है, क्योंकि हमें प्राइस एक्शन पता है भाई। अब देखो ये एक न्यू हाई, ठीक है, अब ये न्यू हाई रेड आ गई है, तो हम यहाँ बनाएंगे अपनी एंट्री। हम यहाँ क्यों बनाएंगे नीचे जाके, अगर हम यहाँ बनाएंगे तो हमारा स्टॉप लॉस ये रहना चाहिए इतना बड़ा,
15 पॉइंट का, ठीक है। और मैं इतने बड़े एसेल लेता नहीं हूँ भाई, मैं हमेशा छोटे एसेल ढूंढता हूँ, तो मैं यहाँ बनाऊंगा, ठीक है। और प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही बना रहा हूँ कि भाई मार्केट नीचे जा रही है, न्यू लो बनाती जा रही है, लोअर लो लोअर लो लोअर लो, नीचे न्यू लो बनाती जा रही है, तो यहीं मैं एंट्री बनाऊंगा। और हमें विद अ होप कि मार्केट नीचे जाएगी, क्योंकि एक हमारे पास प्रीवियस जो चार्ट जो मार्केट कह रही है उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे बनाई है कि एक न्यू लो बनना चाहिए, ठीक है। तो ये रीजंस होते हैं, ऐसे प्राइस एक्शन को पकड़ा जाता है। प्राइस एक्शन और कुछ नहीं है मेरे भाइयों, कुछ भी नहीं है। लोअर लो, हायर लो, ठीक है, हायर हाई, तो यही सब है और कुछ भी नहीं है प्राइस एक्शन में। प्राइस का एक्शन, प्राइस कैसे एक्ट कर रहा है उसको समझो, मार्केट को टाइम दो, मार्केट को बनाने दो, स्विंग्स कुछ ना कुछ करने दो। अगर वही सेम बिहेवियर रिपीट हो रहा है उस पर आप ट्रेड बनाओ, ठीक है, छोटे से स्टॉप लॉस पे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखो बेसिक हर कोई बता देता है कि ये एक स्विंग बन रहा है, लोअर लो बन रहा है, बट आपको एंट्री कहाँ बनानी है, क्यों बनानी है, क्या देख के बनानी है और क्या चीज़ अवॉइड करनी है। जैसे कि ये कैंडल्स अवॉइड करनी होती हैं। ये इस पे आप नहीं कह सकते कि भाई अब ट्रेंड आ गया है, ठीक है। ये क्या पता आपको एक ट्रैप करने के लिए आपको ये बाइंग दिखा दी हो और इसी बाइंग के चक्कर में आपने ये वाला मूव छोड़ दिया हो और फिर ये वाला मूव छोड़ दिया हो, क्योंकि आपने सोचा कि ये डाउन आ गई अब तो डाउन जाएगी, और यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ, जैसे कि न्यू हाई बना तो यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ और आप सोचते नहीं मैं तो पुट साइड ही जाऊँगा। ऐसे नहीं होता। हो सकता है कि ट्रैप बन जाए, कि यहाँ न्यू बायर्स बुला के एक ट्रैप बन जाए, पर ट्रैप बनने दो, समझो। अभी अगर न्यू हाई बना है ना तो उसको नीचे आने दो, नीचे तो आए, एक कैंडल, रेड कैंडल, अच्छी कैंडल तो बने, तो एक नीचे की सोचो ना। यहाँ पे क्यों नीचे की सोचें, यहाँ नहीं सोच सकते हम नीचे की, क्योंकि यहाँ तो ट्रेंड ही चेंज हो गया है, प्राइस एक्शन ही चेंज हो गया है। आई होप आप सबको ये बेसिक बिल्कुल सरल भाषा में मैंने आपको समझाया है। आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। और हाँ, मैं एक स्टार्टिंग में बात कह रहा था घनश्याम सर की, ठीक है, उनको ही मैं आइडल मानता हूँ भाई, इंस्पिरेशन है मेरी। उन्हीं को देख के ही मैंने प्राइस एक्शन सीखा है, उन्हीं की, मतलब वही एक वीडियो में मैंने उनको देखा था स्टार्टिंग में कि कैसे वो उन्होंने वॉचमैन की ड्यूटी करी और कैसे उन्होंने इतनी बड़ी जर्नी तय करी, तो वो चीज़ मेरे को बहुत इंस्पायर करी। और उनकी पूरी ट्रेड प्राइस एक्शन पे होती है भाई, वो कुछ भी नहीं लगाते, वो सिर्फ बैंक निफ्टी में काम करते हैं और सारे बैंक्स को देखते हैं, HDFC बैंक ये सब वगैरह, और उन्हीं के चार्ट्स देखते हैं, उनकी प्राइस एक्शन देखते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, बस दैट्स इट भाई। ट्रेडिंग और कुछ है ही नहीं, माइंड को शांत रखो बस, इससे ऊपर कुछ नहीं कह सकता। मैं भी तुम्हारी तरह था, मेरी सबसे बड़ी कमी की थी एक ओवर ट्रेडिंग की, वो मैंने खूब कोशिश करी है, बिल्कुल मिनिमल कर दिया मैंने। अब मैं 1, 2 या 3, मैक्सिमम 3 ट्रेड लेता हूँ दिन में, तीसरी भी जब होती है जब मेरी पहली 2 स्टॉप लॉस हो जाती है। बट मैं हमेशा कोशिश रखता हूँ कि पहली ट्रेड में ही प्रॉफिट हो जाए और मैं मार्केट से टाटा बाय बाय बंद कर देता हूँ। तभी मैं लाइव नहीं बैठना चाहता इस मार्केट में, क्योंकि लाइव बैठूंगा आप लोगों को ट्रेड दूंगा, मेरे को भी लालच आएगी, मैं वो नहीं कर सकता। और वैसे ही मैं फुल टाइम नहीं हूँ ट्रेडर, मैं और भी काम करता हूँ। तो मैं मात्र 9 बजे आता हूँ सेटअप पे, 10-11 बजे तक मेरी ट्रेड हो जाती है, हार्डली 12 बजे तक ट्रेड बंद करी और टाटा बाय बाय जयराम जी की, ठीक है। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ तो लर्निंग मिली होगी कि कहाँ पे एंट्री बनाएं, क्यों ना बनाएं, कैसे ट्रैप होते हैं, जैसे कि ये मैंने आपको ट्रैप बताया, ठीक है। ये वाली मिस्टेक्स अवॉइड किया करो। जो बिगिनर होता है ना वो हमेशा ऐसी ट्रेंड लेवल बना के बैठ जाता है और सोचता है कि ये ब्रेक होगा तो लूँगा, ऐसे मत किया करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।